गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो वही हम कल रात की एनर्जी से यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, शुरू करते हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी एंड आपने अपने लिए पॉजिटिव ही एनर्जीज को क्लेम करना है। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है कि कल रात की क्या एनर्जीज रही हैं। कल रात वो किन इमोशन से, किन थॉट्स में थे, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कल रात की एनर्जीज के लिए। एक बारी 8 ऑफ वॉन्ड्स था, दूसरी बारी नाइट ऑफ कप्स था, और इनको आना होगा या आएंगे। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 8 of cups and 3 of pentacles, 2 of wands, tower, the empress, 7 of swords, 8 of cups, Page of Wands, 3 of Pentacles, King of Wands। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने कदम पीछे लिए हैं। मतलब कदम पीछे लेने से मेरा मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया एंड देन आपने कहीं ना कहीं इनसे बात करना बंद कर दिया है। ट्रस्ट ब्रेक किया गया है यहाँ पर आपका, और जिसके चलते प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ तक मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ यहाँ पर। तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं स्ट्रांगली, तो यहाँ पर मुझे फायर साइन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वाटर साइन। ओके, अब गाइज, अगर मैं यहाँ पर कल रात की एनर्जीज की बात करूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है कि वो थोड़ा सा पछता ज़रूर रहे हैं अपने कुछ किए पर, जो कि मुझे दिखाई देता है कि उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया। अभी कल रात ही उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है जो कि मुझे बताती कि अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद में टावर मोमेंट आ गया आप दोनों के कनेक्शन में, जिसके बाद में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सा कनेक्शन बहुत डाउन चला गया। या मैं बोलूँ कि वो जो ट्रस्ट होता है ना, देखो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा, ट्रस्ट। अगर कोई शख्स उसी को ब्रेक कर दे तो रिलेशनशिप की नींव हिल जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ है, इस बिल्डिंग की पूरी नींव हिल गई एंड कहीं ना कहीं 2 लोग भी आके गिरे और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कल रात इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड ऑफकोर्स सोच रहे थे तो इनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि काश अगर मैं ऐसा ना करता तो आज सिचुएशन बहुत अलग होती, काश अगर वो चीज़ ना हुई होती तो आज हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा रहता और हम उसके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते, उसका फ्यूचर देख रहे होते। सो यहाँ पर जो इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया ना आपका, जो कुछ लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में कल रात सोच रहे थे। एंड यहाँ पर एक पछतावा तो मुझे दिखाई देता है कुछ इस तरीके का कि काश अगर मैं ऐसा ना करता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, काश अगर ऐसा ना होता तो हमारा रिलेशनशिप कुछ और होता। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सनालिटी, एंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको
एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, मतलब उनको वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखाई देते हैं जो कि लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, जो कि बताता है कि आपके पर्सन ने आपसे जम के झूठ बोला है, आपको उन्होंने बहुत झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, या मैं ये कहूँगी चीज़ें ऐसी रही हैं कि आपने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको ये था कि क्या पता लगना है, पता लगने ही नहीं देंगे। बट एक चीज़ है कि उन्होंने जो भी किया ना, इसलिए नहीं किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे आप में, या इसलिए नहीं किया कि उनको जो है यहाँ से निकलना था, या वो आपको पसंद नहीं करते थे, नहीं, वो आपको पसंद करते थे, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं वो, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, लाइफ पार्टनर देखते हैं वो आपके अंदर। बट उन्होंने ये सब किया एक फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उनको नहीं पता था कि मेरा फ़न, मेरा एंटरटेनमेंट, या मैं अपनी अपनी इमेज को बचाने के लिए भी लोग कई बार ये करते हैं, तो मैंने जो अपनी इमेज को बचाने के लिए झूठ बोला, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता था कि ऐसा टावर ला के रख देंगे कनेक्शन में। लेकिन वो चीज़ अब हुई यहाँ पर, तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया करके, मैंने एक अच्छे खासे ऐसे इंसान को खो दिया जिसके साथ एक होता है ना, कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको देख करके, जिनके साथ रह करके ऐसा लगता है कि भाई अगर ये शख्स हमारी लाइफ में होगा या होगी तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। एम्प्रेस की यहाँ पर एनर्जी है, कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। एम्प्रेस नंबर 3 कार्ड है टैरो का, मतलब ये एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी बड़ी एनर्जी होती है, मतलब ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। एम्प्रेस मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए, नहीं, एम्प्रेस की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है समझदारी को, मिच्योरिटी को, काइंड हार्ट को एंड ब्यूटी को। तो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं, आप में कोई कमी नहीं दिखाई देती, आप दिल के भी उनको अच्छे लगते हो, आप समझदार भी हो, आप वैसे भी सुंदर हो, सारी चीज़ें तो आपके अंदर है, कोई ऐसी कमी तो आपके अंदर दिखाई नहीं दी उनको। तो जब ऐसा होता है ना कि हमें, एक तो होता है कि हमें कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि भाई ठीक है, अगर इसका दिल अच्छा है ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहरी सुंदरता को देख करके जो है अपने लिए लाइफ पार्टनर देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, कुछ लोग उनका फाइनेंशियल देख के करते हैं कि उनका जो है पैसे वैसे का क्या है, उनकी कितना कमाते हैं, क्या है क्या नहीं है, या कुछ है भी या नहीं है। सो लाइक सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन एक पर्सन में सब कुछ चीज़ें मिल रही हों तो वो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एंड ये चीज़ कोई नहीं खोना चाहता, राइट। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन के लिए सबसे बड़ा पछतावा तो यही हो गया है कि इनके इस ज़रा से इनमिच्योर बिहेवियर ने इनको एक ऐसे शख्स से दूर कर दिया जो कि एकदम परफेक्ट था। इनके हिसाब से तो आप परफेक्ट हो, बाकी सबकी अपनी अपनी एक सोच है, सबकी अपनी अलग एक वो होती है, लेकिन इनके हिसाब से आप एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए इनको एक रिग्रेट है। अभी यहाँ पर अगेन वही एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वंस की। मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी बारी बात करने की भी कोशिश की हो, लेकिन शायद आपका दिल टूट चुका है, शायद आप पूरी तरीके से ऐसा हो गया है कि आप एक हो जाता है ना, मन सा उछट जाता है किसी चीज़ से, तो वैसा हो गया आपके साथ। या ऐसा कि आपके पर्सन जो है आपको रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए, हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि और पलट के सुनना पड़ जाता उनको, इसलिए। तो कल रात आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे काश कुछ भी करके आपको रोक लेते, क्योंकि हो सकता है अभी काफ़ी टाइम हो गया हो, आपकी बात ही ना हुई हो सकता है होता है ना कि नया नया है, चलो मान लो 1-2 दिन का है तो इंसान जाके बात कर ले फिर से, तो फिर भी एक चांस होता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन एक लंबा समय निकल जाता है ना कुछ चीज़ को, तो फिर एक्शन लेने में तकलीफ़ होती है, फिर एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा अलग अलग थॉट्स आते हैं। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं वो मुझे ताने ना मार दे, कहीं वो मुझे 2-3 बातें और ना सुना दे, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं मुझे कुछ सुनना ना पड़ जाए, कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। तो बहुत अलग अलग तरीके के फिर रिजेक्शन का डर एंड ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो कल रात आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि काश हो सकता है कि उस टाइम पर जब वो एक गर्मा गर्मी का माहौल था, उस टाइम पर इन्होंने भी बहुत एटीट्यूड दिखा करके वहाँ से निकले हो। लेकिन कल रात ऐसा है कि इनको ये दिमाग में आ रहा था काश मैं उसको रोक लेता, काश मैं उसको जो है फिर से कॉल या मैसेज कर देता, काश मैं उससे बात कर लेता, उस टाइम पर ही चीज़ें सॉल्व हो जाती, उस टाइम पर ही कुछ कर लेता या कर लेती। तो ऐसा कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा था कल रात। ओके, सो ऐसा है यहाँ पर।
एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है किसी से कुछ सलाह भी ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ कुछ तो हो करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन जैसे कि कोई लाइक फ्रेंड्स हो सकते हैं, या देखो खुल के तो कोई एनर्जी नहीं आ रही है, बट हाँ हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो या इनके कोई इतना कोई क्लोज है जिनसे ये हर बात शेयर कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन जो है डिस्कस भी करते हैं, एंड कल रात ये उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो लोगों के ओपिनियंस उनको मिले। मतलब हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी बात, हमारे फ्रेंड्स अपने अपने दिमाग से कोई बात हमें कहते हैं और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कल रात जैसे कि आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एंड यहाँ पर पेज की एनर्जी जो कि थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी को बताती है, बट यहाँ पर किंग की एनर्जी आ जाती है जो कि बताते हैं कि आपके पर्सन में चेंजेस आए हैं गाइज। अगर आपकी अब फिर से उनसे बात होगी ना तो आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन में चेंजेस आए हैं। पहले जितने वो इनमेच्योर थे अभी उतने इनमेच्योर नहीं हैं, अभी उनमें काफ़ी समझ आ गई है, अभी उनकी बातों से वो चीज़ झलकेगी। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन अभी ये सोच रहे कि कहीं से कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि जैसे होता है ना हमारा कि कहीं से कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए मिराकल सा कि हम चीज़ों को फिक्स कर सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये आपके बारे में, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनके थ्रू ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनको जहाँ से भी आपके बारे में पता चल सके ये वहाँ से कोशिश करते हैं कि आपके बारे में पता चले कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर आप कैसा सोच रहे हो इनके लिए, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप उनसे नाराज़ तो हो गए हो, लेकिन अगर आप रीडिंग देख रहे हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वो आए, भटकते गिरते पड़ते हो आए ताकि उनको समझ में आए। आप चाहते हो कि उनको रियलाइज़ हो जाए, आप भी उनसे प्यार करते हो, बट यही है कि आप ये चाहते हो कि उनको रियलाइज़ हो जाए एक बार ये चीज़ कि देखो कोई चीज़ मिल रही होती है ना तो उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब नहीं मिलती है तब पता चलता है। तो आई थिंक आप वो चीज़ चाहते हो। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इनकी एनर्जीज़ में कि कल रात कुछ इनका ऐसा हाल था। अभी यहाँ पर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसको अगर मैं कहूँ तो यही कहूँगी कि इनको पछतावा हो रहा था अपने किए पर कल रात बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने किया इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था और इतना अच्छा कनेक्शन मैंने खो दिया, तो ऐसा इनको फील हो रहा था। ओके, और यहाँ से देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर है माइंड, द लवर्स, मॉरलिटी, हार्मनी, अलोननेस। बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पर फिर से आगे, रीबर्थ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ये प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग चौक हो गया है एकदम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। पीस कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी इनकी लाइफ में सुकून तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मॉरलिटी का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने बिहेव अच्छा नहीं किया है, इनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। हर चीज़ देखो अपना ना बिहेवियर हर चीज़ को देख के करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि हम बाहर अपना बिहेव कर रहे होते हैं ना लोगों के साथ, वही बिहेव हम घर में करने लगते हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। बिहेवियर हमेशा अपना अच्छा रखना चाहिए और लोगों के अनुसार रखना चाहिए, चीज़ों के अनुसार रखना चाहिए कि चीज़ें कैसी हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई हमें गालियाँ दे रहा है और हम सुन रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के जो है वो करे, वो भी कोई कहीं की बात नहीं होती है। बट एक होता है ना कि एक तो हमें सामने से जब अच्छा कुछ मिल रहा है तो हमें अच्छे से ही पेश आना चाहिए, हमें वहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड नहीं अपना दिखाना चाहिए। सो आपकी पर्सन को ये भी समझ में आया है
कि मैंने उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हारमनी का कार्ड है। अब मैं क्यों यहाँ पर कह रही हूँ पीस ढूंढ रहे, क्योंकि यहाँ पर माइंड आ गया, यहाँ पर अलोननेस आ गया, यहाँ पर रिग्रेट आ गया। अब इसमें इंसान परेशान रहता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, उसको एक अजीब सी घुटन सी रहती है। तो वहाँ पर क्या जाएगा इंसान कि मुझे पीस मिल जाए, कोई ऐसा कोना मिल जाए जहाँ मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए, जहाँ मुझे थोड़ा सा तो ऐसा फील हो, हाँ अब अच्छा फील कर रहे हैं भाई। क्योंकि इनको अच्छा फील नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ें इन्होंने कर दिया, जो इन्होंने लाइफ में रायता फैला दिया है, अभी उनको वहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब अभी चल रहे हैं, परेशान तो ऑफकोर्स हैं, एंड रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है इनको। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। आगे यहाँ पर आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपके बारे में कल रात सोच रहे थे, और वो वही हम एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं। इनको बड़ा ही ये चीज़ हर्ट करती है कि ये इनका क्या है कि जब चाहे जब मर्जी आपसे बात कर पाए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा। अब ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा बिलीव है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये खुद को ब्लेम भी करते हैं कि हाँ मेरी वजह से चीज़ें गड़बड़ चल रही है, उसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं। बट ये आपको खोना नहीं चाहते, या आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि ये आप में अदर हाफ देखते हैं। इनको हमेशा ये चीज़ अंदर से फील होती है कि आप इनके अदर हाफ हो, और पैशनेट है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, पॉजिटिव है आपके लिए, आपके साथ ट्रिप पर भी ये जाना चाहते हैं कहीं, ऐसा है इनका। कुछ चीज़ इतनी मैटर नहीं करती इनके लिए, बट आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। इनका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। अब मैं ये कह सकती हूँ इस कार्ड को देख करके कि ऐसा कहते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक होते ना कि हम किसी के लिए तड़प रहे हैं, कोई चीज़ है जिसके लिए। सो ये वैसी कुछ एनर्जी है कि इनका दिल आपके लिए तड़पता है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो चीज़ें गड़बड़ चल रही है उनको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको परफेक्ट लगते हो अपने लिए, यानी आपका वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका वेट इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद ही आके आगे से बात कर लो, या इन्होंने कॉल मैसेज किया है लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो थोड़ी और कोशिश करो भाई, या कुछ ऐसा कि लाइक यहाँ पर वेटिंग है। ओके, तो ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस लूँगी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। हार्मनी, कार्मिक क्लिनजिंग, यू आर नॉट अलोन। बाबा यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा पीस बना करके रखो अपनी एनर्जीज में, अपने आप को लो एनर्जी में मत लेकर के जाना, अपने आप को हाई एनर्जी में रखना, और ऐसे ऐसे काम करते रहो अपनी लाइफ में जिससे कि आप रिलैक्स फील करो, हैप्पी फील करो। लो फील नहीं करना आपने, मतलब ऐसे ऐसे कुछ काम करो, चाहे आपको अगर कुछ नेगेटिविटी या लो एनर्जी भी फील हो तो चैंट कर सकते हो आप, कुछ अच्छा कुछ भी कर सकते हो जिससे कि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहे, ना कि लो वाइब्रेशन में, ठीक है। तो आपने एक बैलेंस बना करके रखना है माइंड, बॉडी एंड सोल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी, और अगर आपका माइंड शांत है, बॉडी एनर्जेटिक है, तो आपकी सोल ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगी, आप अंदर से एक खुशी महसूस करोगे। अब देखो क्या होता है, अगर हमारा दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है, टेंशन चल रही है, हम बहुत परेशान हैं, तो हम थकान महसूस करेंगे, हमारी बॉडी पर उसका असर अपने आप दिखाई देने लगेगा।
और ये दोनों चीज़ अगर ठीक नहीं है, लो फील कर रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ हाल लाइक बिखरे पड़े हैं हमारे पूरे हाल, तो फिर ऑफ कोर्स सोल हमारी हैप्पी रह ही नहीं सकती है। अंदर से हम खुशी फील कर ही नहीं सकते हैं। जब हम हमारा चेहरा भी शीशे में जाके देखेंगे तो मुरझाया मुरझाया सा दिखेगा, तो कहाँ से खुशी होगी। जब हम तैयार होते हैं, जब हम बहुत अच्छे से हम ग्लो कर रहे होते हैं, हम अपने आप को शीशे में देखें तो खुशी होती है ना, अंदर से बहुत अच्छी सा फील होता है। और अगर हम लटक के जाएंगे वहाँ पर मुरझाया हुआ सा चेहरा लेकर के, तो फिर नहीं होती है वो वाइब्स ही नहीं आती है अच्छी सी। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि अपने आप को कुछ भी करो लेकिन खुश रखो, हैप्पी रखो, हाई वाइब्रेशन में रखो। ये कार्मिक टाइम चल रहा है, कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, इस टाइम को होने दो और इसको छोड़ो भगवान के हाथों में। अपने आप को कभी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जिस भी ईश्वर को आप मानते हो वो हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बिलीव रखो कि वो जो भी कर रहे हैं ना, आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। बस ये सोच करके अपनी लाइफ में बेफिक्र होकर के अपने काम पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। एंड जो भी होगा, जो भी वो ईश्वर करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बेस्ट वो देंगे आपको आपकी लाइफ का। तो हमारी प्लानिंग्स, कभी कभी हमारी प्लानिंग्स होती हैं लेकिन हम इतना सा सोच पाते हैं, भगवान की प्लानिंग इतने देने की होती है, तो बस उनके ऊपर भरोसा रखो, वो इतना भी देंगे आपको, ठीक है। सो भरोसा चाहिए, उसके साथ पेशेंस भी चाहिए, और हमें ये भी शो करना है। अब अगर हम भरोसा करते, पेशेंस रख रहे और लटके हुए हैं, लो एनर्जी में है, तो वो भरोसा नहीं होता है। हम भरोसा भी कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, और यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि देखो हम हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी है? क्योंकि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें सैड होने ही नहीं दोगे, और फिर देखो वो होने नहीं देंगे। तो इतना बिलीव चाहिए, इतना बिलीव आपको दिखाना होगा, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा करेंगे आपकी लाइफ में आके। बिलीव रखो उनके ऊपर, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।